दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? बढ़िया हो तो मैं आज एक नया शुरुआत करने जा रहा हूँ जो कि मतलब बहुत कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत बेनिफिट होगा ये इनिशिएटिव से। अब अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा मतलब ब्लैक बुक ऑफ सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत अच्छा बुक है। मतलब इसमें जितना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना उसी का कंपाइलेशन दिया हुआ है। तो मैं इसका मतलब पार्ट वाइज करते, फर्स्ट पार्ट में पढ़ाएंगे हिस्ट्री, सेकंड पार्ट में पढ़ाएंगे जियोग्राफी, पॉलिटी, ऐसे ऑल पार्ट्स को कवर करेंगे हम, ठीक है ना, पार्ट वाइज। और धीरे धीरे मतलब छोटा छोटा स्लॉट में करके हम कंप्लीट करेंगे पूरा ब्लैक बुक का, ठीक है ना। सो आप लोग कंटिन्यू रखिएगा इस चीज़ को। और हम लोग एक एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें सब क्वेश्चन दिया हुआ है शुरू से लेकर के अभी तक का जो पूछा हुआ है। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल हुए क्योंकि वे घोड़ों द्वारा संचालित रथों का उपयोग करते थे। पहले जो आर्य और पूर्व के आर्य जो थे संघर्षों में सफल हुए क्योंकि उन लोगों के पास घोड़ा था और घोड़ों के द्वारा जो चलने में आसानी होती थी, किसी भी युद्ध में जाने आने में अच्छा सहूलियत होता था। इसलिए मतलब आर्य जो पूर्व आर्यों के साथ जो थे वो संघर्षों में सफल हो गए। आर्य जनजातियों की सबसे प्रारंभिक बस्तियां कहाँ पर थी? तो सप्त सिंधु पर, ठीक है। फर्स्ट जो प्रारंभिक बस्तियाँ जो थी आर्य जनजातियों की वो सप्त सिंधु पर थी। भारत के वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली? तो सरस्वती नदी के किनारे। याद रखना कि अभी जो सरस्वती नदी का जो अस्तित्व है थोड़ा सा मतलब ख़त्म होने के कगार में है, जो कि हरियाणा में है, लेकिन अभी उस पर गवर्नमेंट काम करने जा रही है, उसको फिर से मतलब वो सरस्वती नदी को उजागर करेगी। फोर्थ क्वेश्चन है कि वैदिक युग में एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी, ठीक है। फाइव क्वेश्चन है कि रावी नदी का ऋग वैदिक नाम क्या था? तो परुष्णी। याद रखना कि रावी नदी का जो ऋग वैदिक नाम था वो परुष्णी था। तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो पंपा था, ठीक है। वैसे ही आगे हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत में किस विवाह को वैध नहीं माना जाता था? तो वो था गंधर्व विवाह, ठीक है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और दूध से बने पदार्थ इन लोगों का मुख्य भोजन था, क्योंकि उन लोगों के पास उस टाइम में मतलब मवेशी रखते थे, पालतू जानवर रखते थे, जिससे कि उन लोगों के पास दूध होता था और दूध से वो लोग आराम से दूध के बने पदार्थ यूज करते थे, दूध को भी यूज करते थे। आयु के आरोही क्रम में आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के कौन से चरण हैं? देखो, जो आयु के आरोही क्रम में जो मतलब मनुष्य के जीवन के जो चरण है ना वो चार चरण है। फर्स्ट ब्रह्मचार्य, मतलब जिसमें शादी उदी नहीं रहता है। गृहस्थ मतलब शादी वगैरह हो जाता है, उस स्थिति को हम लोग गृहस्थ बोलते हैं। वानप्रस्थ मतलब कि सब कुछ घर त्याग देते हैं, जंगलों में कुछ दिन तो घूमते रहते हैं। फिर जाकर के हम लोग चौथा जो स्टेज है वो सन्यास है, जो कि एकदम हम लोग शांत मतलब सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है। प्राचीन भारत दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के चार उद्देश्य क्या थे? तो पहला धर्म था, अर्थ था, काम और मोक्ष था, ठीक है। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं का सही समूह कौन सा है? तो देखो वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता को जो थे वो थे अग्नि, ठीक है। दूसरा था इंद्र और तीसरा है सोम, ठीक है। मतलब पूर्व मीमांसा जो है एक वेदांग नहीं है। वेदांग किसको बोलते हैं? तो मतलब जो भी वेदों को जो स्टडी करता है उसी को हम लोग वेदांग बोलते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। याद रखना कि जो भी हम लोगों का जो आर्य का जो बुक था, होली बुक था, वो सब संस्कृत में लिखा हुआ था, क्योंकि उस टाइम जो ब्रह्मा जो लिपि प्राकृत लिपि जो पाली था ये सब नहीं आया था, ठीक है ना। तो इसलिए वो उस टाइम संस्कृत है। ऐसे भी संस्कृत हम लोगों का बहुत पुराना भाषा है। सूरदास ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया? ब्रज, वर्ज, व्रज, ठीक है। आर्यों द्वारा किस शिल्प कला कौशल का अभ्यास नहीं किया गया था? तो लोहार। लोहार जिसको हम लोग जो लोहा का काम जो करते हैं ना उन लोगों का मतलब आर्यों द्वारा शिल्प कौशल में यूज नहीं किया गया था, ठीक है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था? मतलब आर्यकरण मतलब कि आर्यों का मतलब अवेलेबिलिटी दक्षिण भारत में पहुंचाया था, वो थे ऋषि जो थे अगस्त्य ऋषि। जनजातीय मुखिया के चुनाव के सामान्यतः
कौन सी जनजाति सभाएं सम्मिलित होती थी? तो वो थी समिति। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को किस रूप में जाना जाता था? तो संहिता के रूप में जाना जाता था। भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? देखो, जाति व्यवस्था जो पहले की जो जाति व्यवस्था थी वो श्रम बेसिस पर थी। मतलब जो जिस काम में करता था उसमें उनका जाति डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे मान लो अगर हम बात करें कि जो लोहा का काम करते थे उन लोगों को लोहार बोल दिया जाता था। जो मतलब लकड़ी का काम करते थे उन लोगों को बढ़ई बोल दिया जाता था। जो सफाई कर्मचारी थे उन लोगों को निचले तबके में रख दिया गया था। तो उनके जो काम मतलब जाति का जो व्यवस्था किया गया था वो श्रम बेसिस था, ठीक है, नॉट जन्म बेसिस, ठीक है ना। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में। अभी हम ऊपर चर्चा किए थे, नहीं 4 वर्णों में किया वो आरोही क्रम में समाज के मनुष्य के जीवन की, लेकिन यहाँ पर 4 वर्णों में। देखो 4 वर्ण कौन कौन से? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक शूद्र, ठीक है। 4 ज्ञात वर्णों में कौन सा वर्ण प्रथम स्थान पर था? तो ब्राह्मण था। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। डैश कोई फसल के बारे में वैदिक लोगों को पता नहीं था? जौ और तंबाकू, ठीक है। वैदिक काल में राजा लोगों से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहते हैं। जो मतलब राजा लोगों से जो कर्ज वसूल करते थे उसको, उस कर का नाम क्या था? बलि था। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। यज्ञ के सूत्र किस वेद में है? तो यजुर्वेद में। देखो इसको याद रखने का कि यज्ञ सूत्र य से यज्ञ, य से यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र का विवरण है। भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जाता है? सामवेद से। देखो संगीत का जो उत्पत्ति है स से संगीत और सा से सामवेद, तो मतलब सामवेद से संगीत की उत्पत्ति का पता लगाया जाता है वैदिक संहिता में। चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, ये सब लोग जानते हैं। कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो देखो वैदिक सभ्यता का जो स्टार्टिंग हुआ था वो हुआ था मतलब ऋग्वेद से ही, ठीक है। तो इसलिए सबसे पुराना भी अगर बात करेंगे या फिर प्रारंभिक भी वैदिक युग की बात करेंगे तो वो ऋग्वेद से ही मिलेगा। रुद्र शब्द का प्रारंभिक स्रोत किस देश को कहा जाता था? तो ऋग्वेद को, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद में मतलब वो 3 देवताओं को माना गया है वैदिक सभ्यता में, ठीक है। ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता जो थे इंद्र थे, ठीक है। और ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह से सोम को समर्पित है? तो नौवां मंडल सोम को समर्पित है। मनुस्मृति जिस विषय में से संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो कानून से, ठीक है ना। ध्यान रखना कि मनुस्मृति फर्स्ट जो एक मतलब स्मृति है जो हैंड रिटेन है, ठीक है ना, और वो किससे संबंधित है? तो कानून से। ओके, थैंक यू। तो मतलब पूरा ये लोग आप लोग वीडियो देखना और मैं ऐसे ही पार्ट वाइज करके मैं डालूंगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ जो भी देख रहे हैं उनको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये मैं पूरा वीडियो कंटिन्यू रखूँगा।